नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली 2 वीडियो में हमने इमरजेंस ऑफ सर्विस सेक्टर के बारे में और उसके एरियाज़ के बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्विस सेक्टर के रोल्स ऑफ सर्विस सेक्टर। दोस्तों, सर्विस सेक्टर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्विस सेक्टर कौन से होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, कम्युनिकेशन है, हाउसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर है, होटल सेक्टर है, टूरिज्म है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और भी अदर हैं। तो दोस्तों, ये सर्विसेज सेक्टर होते हैं जो अलग अलग टाइप से अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर फैसिलिटी इन इंडिया के अंदर देखें तो क्या क्या रोल्स हैं सर्विस सेक्टर के। फर्स्ट है दोस्तों, इसमें सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% इन 2014 तो 60% ऑफ GDP की सर्विस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है मोर देन 50% इकोनॉमी के अंदर। और 2014 में देखें तो 60% ऑफ GDP का शेयर है जो वो कंट्रीब्यूट किया है सर्विस सेक्टर ने। फिर आता सेकंड पॉइंट, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स पीपल्स एंड इन्फॉर्मेशन है कि जो सर्विस सेक्टर है उसका एक अहम रोल है कि जो गुड्स है उनका फ्री फ्लो होने लग गया है, पीपल्स का भी और इन्फॉर्मेशन का भी, ये हर जगह अवेलेबल होते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट, थर्ड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होने के कारण इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है, जिससे क्या है कि लोगों को रोजगार मिलने लग गया, उनका भी लाइफस्टाइल है जो चेंज हो गया है, इनकम उनको अर्न होने लग गई है, तो एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो गया है इकोनॉमी में। GDP इज इंक्रीज और GDP इंक्रीज हो गई है। 60% से ज़्यादा जो मार्केट शेयर है सर्विस सेक्टर का है GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन का। फिर प्रोग्रेस होने लग गई है एंड FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गई है। दोस्तों, ये पॉइंट मैं आपको थोड़े एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मैंने एरियाज में ये डिस्कशन कर ही लिए थे। एंड इंटेलेक्चुअल स्किल में क्या है दोस्तों कि जो पर्सनल एबिलिटी है लोगों की, अंडरस्टैंडिंग जो आइडियाज़ होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस है, वो भी डेवलप हो चुकी है। ये सर्विस सेक्टर के कारण ही हुई है। सर्विस सेक्टर में लोग कि 2 इंडियन में से 1 इंडियन तो सर्विस सेक्टर के अंदर काम करता मिलता ही है, तो लोगों की इंटेलेक्चुअल स्किल्स है जो वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। इनपुट एंड पब्लिक सर्विसेज है, और जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर क्या किया जाने लग गया है कि पब्लिक सर्विस के अकॉर्डिंग ही कि पब्लिक को कैसी सर्विस चाहिए होती है, उनकी नीड्स वांट्स का पता लगा कर कि जो इनपुट डाला जाता है वो पब्लिक के अकॉर्डिंग डाला जाता है, तो पब्लिक को देकर ही सर्विस प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है क्योंकि जो सर्विस सेक्टर उसने कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा किया है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस उस कारण काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। एंड प्रोवाइड ए रेंज ऑफ ट्रेडिशनल जो पहले एरा था उसको चेंज करके वो मॉडर्न एरा में आ गया। जैसे पहले ट्रेडिशनल फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, अब वो चेंज होकर क्या हो गई, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है लोगों की, जिससे हक डिमांड क्रिएट हो गई है। एंड जिससे क्या है कि ट्रेडिशनल को रेंज प्रोवाइड की गई सर्विस सेक्टर के द्वारा। एंड न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल लोगों की बढ़ गई है सर्विस सेक्टर के अंदर, वो एक्सपोर्ट करने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर आता है इन 2020 के अंदर देखें तो इन 2020 में हम देखें कि सर्विस सेक्टर में इंडिया में सर्विस सेक्टर के कारण क्या एडवांटेजेस हुई है। रोबस्ट डिमांड कि सर्विस सेक्टर में काफ़ी हद तक जो डिमांड है वो रोबस्ट हुई है, मजबूत हुई है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है चीज़ों की। कंपिटिटिव एडवांटेजेज में क्या है कि जो यूथ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है और सर्विस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग गई, जिससे क्या है कि कंपिटिटिव एडवांटेजेज मिलने लग गई है। एक दूसरे को देखकर कंपिटिटर पैदा होने लग गए हैं जो प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान कर रहे हैं, जिससे क्या है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको फ़ायदा मिल रहा है। पॉलिसी सपोर्ट में क्या है कि गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर टू सर्विस रिमूव बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट के ट्रेड बैरियर थे जो ट्रेड के ऊपर लगाए गए थे, अब वो पॉलिसी जो बनाते थे स्ट्रिक्टनेस वाली वो सपोर्ट करने लग गई है ट्रेड बैरियर को हटाने के लिए, और ट्रेड को काफ़ी हद तक मोटिवेट करने के लिए पॉलिसियाँ सपोर्ट करती हैं। तो ये भी एडवांटेज मिली है इंडिया के अंदर। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट है, 2020 के अंदर क्या है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई थी, लेकिन अब ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी है कमज़ोर होने लग रही है। तो बिकॉज इंक्रीज FDI, जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है ये FDI के कारण हुई है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर इंक्रीज हुई है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो हमारे देश के अंदर आ रही हैं।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ़्लो है वो भी इंक्रीज होने लग गया है। यही बात है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो इंक्रीज हो गई, तो जो इन्वेस्टमेंट फ़्लो है वो फ्रीली चल रहा है। मार्केट शेयर में क्या है कि जो 54.17% ऑफ इंडिया ग्रोस वैल्यू एडिड इन 1819 के अंदर क्या था, 7.5% क्या थी जीडीपी में ग्रोथ हुई थी, और 54.17 का जो शेयर है ग्रोथ का, ये जो ग्रोस वैल्यू एडिड है 1819 में, ये मार्केट शेयर है सर्विस सेक्टर का। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट है वो भी टाइम टू टाइम इनिशिएट करती चली जाती है सर्विस सेक्टर को, जिससे क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा मिल रहा है। और सर्विस सेक्टर काफ़ी हद तक जब ग्रोथ हो चुकी है तो गवर्नमेंट भी उनको इनिशिएट कर रही है अच्छे से अच्छे काम करने के लिए, इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए। एंड रोड अहेड में क्या होता है कि सर्विस सेक्टर ग्रोथ इज गवर्नड बाई बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर, की जो डोमेस्टिक फैक्टर है एंड ग्लोबल फैक्टर हैं, ये सर्विस सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए उनको गवर्न कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं कि आप काम करो, आप ग्रोथ करो, अपने सेक्टर को अच्छे से चलाओ, जिससे क्या है कि किसी भी कंट्री की, जैसे इंडियन कंट्री हमारी है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगी तो हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड होगी, मजबूत होगी। तो ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर दोनों इकोनॉमी में डेवलपमेंट करवाने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि सर्विस सेक्टर किसी भी कंट्री की की के रूप में यूज किया जा रहा है इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों ये रोल ऑफ सर्विस सेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है इन इंडिया एंड इन 2020 दोनों हमने कर लिया है कि इन इंडिया में क्या क्या, तो इसके अंदर सर्विस सेक्टर ने रोल्स प्ले किए हैं, और 2020 के अंदर सर्विस सेक्टर के कारण क्या क्या एडवांटेजेस हुई है इंडिया में। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।